हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ एक प्यारा सा मोमेंट स्कूल टाइम का। मेरा और मेरी फ्रेंड के साथ जो हुआ है, बहुत ही प्यारा मोमेंट है। आप उसे ज़रूर सुनिएगा। बीच-बीच में मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ किस्से शेयर करती रहूँगी। तो सुनिए मेरा स्कूल टाइम का जो था वो क्यूट सा मोमेंट क्या था। मैं और निशा एक साथ स्कूल जाती थी। घर में भी हम पढ़ने के लिए या फिर नाच गाना करना हुआ या कुछ कोई भी मनोरंजन करना हुआ तो घर में भी इकट्ठे रहते थे। और हम काफ़ी टाइम तक एक फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा हैं मेरे और भी हैं, लेकिन निशा के साथ स्कूल के टाइम का जो मोमेंट है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड निशा, हमारे बीच में ये सब हुआ था। वो 8वीं क्लास में थी और मैं 7वीं क्लास में, तब उस टाइम की बात है ये। हमारे बीच में छोटी सी किसी बात को लेकर ऐसे नाराज़गी टाइप हो गई। लेकिन हम ऐसी फ्रेंड्स थी जो स्कूल के लिए हमेशा साथ जाती भी थी, आती भी थी। फर्स्ट डे हमारा ऐसा नाराज़गी वाला गया कि जब छुट्टी हुई तो तब हमने एक दूसरे का वेट किया और हम साथ में निकल पड़ी। एक दूसरे को देखना कि हाँ वो आई है तो उसका वेट किया और फिर साथ में घर के लिए निकल पड़ी। रास्ता आधे घंटे का था, जाते टाइम आधा घंटा लगता था और आते टाइम स्कूल आते टाइम 20 मिनट लगते थे। हम एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रही हैं, लेकिन चलना भी हमने साथ में है। ना हम किसी और के साथ जाती थी, ना वो जाती थी, ना मैं जाती थी। हमने एक साथ ही चलना है, भले ही हमारे बीच में कोई नाराज़गी क्यों ना हो। लेकिन ऐसा था कि दूसरों को भी पता ना चले कि हमें हुआ क्या है या हमारे बीच में कुछ कोई नोक-झोंक चली है। तो ऐसा मतलब दूसरे को भी पता नहीं होता था के साथ। जब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन सुबह भी निशा हमारे घर से होके आई और हम साथ में स्कूल के लिए गई, लेकिन हमने बात नहीं की। फिर क्लासरूम में तो जाके हम अलग-अलग थीं। और जब छुट्टी हुई शाम को, छुट्टी होने के बाद ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे को, मतलब हमारी निगाहें ढूँढ रही थी कि अब हमने वेट करना है, मतलब हमने साथ जाना है। तो अब एक दूसरे को ढूँढ रही थी निगाहें। और बहुत सारे बच्चों के बीच में जब एक दूसरे, मतलब जैसे छुट्टी होती है तो सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, तो मतलब ढूँढते हैं एक दूसरे को कि मेरा साथी कहाँ पे, हमने साथ निकलना है। वैसे मैं उसको देख रही थी और वो मुझे, हम एक साथ ही निकल ग्राउंड में, हम एक साथ, हम दोनों की ग्राउंड में एक साथ एंट्री हो गई और एक दूसरे पे नज़र पड़ी तो हम दोनों से स्माइल छूट गई कि देखो हम साथ में भी चली हैं, बात भी नहीं कर रही हैं लेकिन साथ में भी चली हैं। स्माइल छूट गई और फिर भी उस टाइम तो हमने उस तरह से बात नहीं की, लेकिन स्माइल बहुत ज़ोर से हुई थी, मेरी भी और उसकी भी स्माइल इतनी ज़ोर से निकली थी कि देखो बात भी नहीं करनी एक दूसरे के साथ, लेकिन चलना फिर भी साथ में है। और दूसरी जो फ्रेंड्स थी हमारी, उनको भी पता नहीं था कि जाके हम जैसे रास्ते में निकल पड़े घर के लिए। तो सोचने लगे, वो भी सोच रही थी दिल में अपने, मतलब वो शेयर, फिर हमने बाद में एक दूसरे के साथ बात की। फिर एक दूसरे को दोनों कोस रही हैं कि तूने क्यों नहीं की बात पहले। फिर मैं उसको बोल रही हूँ, वो मुझे बोल रही है कि बात हाँ क्यों नहीं की। तो फिर ऐसा हुआ कि चलो साथ में चली तो साथ में है ना, बात नहीं हुई तो तब क्या हुआ। तो रास्ते में जैसे हम चलने लगी तो एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, फिर उसी स्माइल की याद आ रही है कि हम एक दूसरे को ढूंढ रही थी। ऊपर चल के फिर कोई टॉपिक ऐसा छेड़ा हमने कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। अब उतना बात मुझे डीपली याद नहीं है, लेकिन ये मोमेंट हुआ था कि हम साथ में चलती थी, नाराज़गी भी होती थी, फिर भी हम साथ में, किसी दूसरे को भी नहीं पता चले कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास हो और बाकियों के साथ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक दिन वो दोस्ती फिर आगे, फिर हमारी, मेरी और निशा की दोस्ती की तरह आगे वो दोस्ती हमेशा के लिए, वो रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार ही रहता है और अभी तक बरकरार है। हमारी शादी एक ही पंचायत में हुई है। निशा जॉब करती है लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सब कुछ सही है हम दोनों का।